नर्म जंगल का माहौल, परिंदे चहचहाते हुए, पत्तों की सरसराहट, दूर दराज की नदी में गर्म पुरसुकून लहज। सुबह की सूरज की रोशनी जंगल के एक पुरसुकून हिस्से में फैलती है। घास पर शबनम चमकती है। परिंदों की चहचहाहट, जंगल का पूरा माहौल। परिंदा गा रहा है, फ्रैंक नट के जरिए परिंदे को मार रहा है। नर्म गर्म एक मुतहर्रिक जंगल के दिल में आखिरकार बहार आ गई है। एक बड़े दरख्त के नीचे एक सुराख से एक देव नमूदार होता है। एक बहुत बड़ा और प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बनी। बनी बहुत नेक दिल था, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा और मजबूत भी था। इसे परिंदों और तितलियों को दाल। एक कदीम दरख्त के नीचे एक खोखले से बिक, एक बड़ा नर्म खरगोश आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। वो खींचता है, जमाई लेता है और अपने चेहरे पर सूरज की सादा गर्म बाजू फैलाकर लंबी अंगड़ाई लेता है। बनी, गहरी नर्म खुशगवार आवाज। यह क्या खूबसूरत दिन है। खिंचाव की हल्की आवाजें। खुशबाश खरगोश नर्म घास को कचलता हुआ बिग घास के मैदान में घूमता है। वो अम्न की मखलूक है। वो एक नाजुक गुलाबी तितली की तारीफ करने के लिए रुक जाता है। इसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वो ज्यादा नहीं चाहता, बस बहार के इस बेहतरीन दिन से लुत्फ अंदोज होने के लिए। इसे परिंदों और तितलियों को देखना और आराम करना बहुत पसंद था। मंजर, शरारती जानवर। इस जंगल में 3 बहुत ही शरारती जानवर भी रहते थे। एक उड़न गुलहरी फ्रैंक, एक छोटा चूहा रिनकी और एक छोटा सा रोई का गोला नुमा जानवर। ये तीनों मिलकर जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करते थे। सेब की एक भारी ढाल। तीनों हैवान पॉप आउट होते हुए बेवकूफ चेहरे बना रहे हैं। गुलहरी, बहुत सुस्त बड़ा आदमी। चुपमनिक, अगर आप कर सकते हैं तो हमें पकड़ो। वो मुख्तलिफ समतों में बिखरते हैं। बनी पीछा नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। आहिस्ता से पलक झपकता है। शरारत और बनी का रद्द-ए-अमल। फ्रैंक गुलहरी ने कहा, देखो ये कितना बड़ा और सुस्त खरगोश है। चुल्लू इसे तंग करते हैं। चूहा हंसते हैं। नर्म देव पर गिरीदार मेवे और पत्थर फेंकते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरी तितली को इसकी आंखों के सामने मारते हैं तो बिग के अंदर कोई चीज फट जाती। हथौड़ा, आरी और रस्सी खींचना। तेजी से हथौड़ा, आरा, रस्सी का तनाव। अब शिकारी ही शिकार बन जाता है। बिग ने प्रेडेटर तर्स की तैयारी शुरू की है। वो जंगल को वसी फंदों के साथ झूलता है, छपी हुई रस्सियों और दुरुस्त वक्त पर मुहर्रिकात के साथ। वो अब नहीं भाग रहा है, वो इंतजार कर रहा है। रे वहां से रस्सी, कांटे और कुछ फल लेकर आया। इसने एक बहुत ही शानदार जाल बिछाया। इसने दरख्तों के दरमियान रस्सी बांधी, कांटों को छुपाया और फलों को लालच के तौर पर रखा। शरारती जानवरों ने जब बनी को कुछ करते देखा तो वो हंसने लगे। उन्हें लगा कि बनी कुछ नहीं कर सकता।
बनी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो बनी की तरफ भागे, वो एक एक करके बनी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। एक एक करके गुंडे गिर जाते हैं। रंकी छीन लिया गया और गिमरा बिग की नई ताकत से मुमासिल है। फ्रैंक की घबराहट में चहचहाना। आखिरकार सिर्फ फ्रैंक रह गया है। वो हवा में घूमता है ये सोच कर कि वो महफूज है, यहाँ तक कि वो आखिरी जाल को मुतहर्रिक करता है। वो बिल्कुल वहीं पहुँचता है जहाँ इसका ताल्लुक है, बाघ की नई उड़ने वाली पतंग के तौर पर। उड़न गुलहरी रस्सी में लटक गई, चूहा फलों के जाल में कैद हो गया। शबनम चमकती है। एक बहुत खूबसूरत और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर तरफ फूल, पौधे और दरख्त थे। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और प्यारा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था बनी। बनी बहुत नेक दिल था, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा और मजबूत भी था। इसे परिंदों और तितलियों को दार। एक कदीम दरख्त के नीचे एक खोखले से बिग, एक बड़ा नर्म खरगोश आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। कुछ करते देखा तो वो हंसने लगे। उन्हें लगा कि बनी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो बनी की तरफ भागे, वो एक एक करके बनी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। एक एक करके गुंडे गिर जाते हैं। रंकी छीन लिया गया और गिमरा बिग की नई ताकत से मुमासिल है। फ्रैंक की घबराहट में चहचहाना। आखिरकार सिर्फ फ्रैंक रह गया है। वो हवा में घूमता है ये सोच कर कि वो महफूज है, यहाँ तक कि वो आखिरी जाल को मुतहर्रिक करता है। वो बिल्कुल वहीं पहुँचता है जहाँ इसका ताल्लुक है, बाघ की नई उड़ने वाली पतंग के तौर पर। उड़न गुलहरी रस्सी में लटक गई, चूहा फलों के जाल में कैद हो गया और तीसरा जानवर कांटों के पास जाकर डर गया। बनी सामने आया और अपनी भारी आवाज में कहा, जंगल में अमन से रहूं, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं। कहानी का सबक, हमें कभी भी दूसरों को बिलावजा तंग नहीं करना चाहिए और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए करना चाहिए।